गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा बायोलॉजी का क्लास 12th का मॉडल सेट चौथा है। यह सेट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेट से 20 में से 10 क्वेश्चन 2023 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इस सेट को देखिएगा और हर एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहा जाता है? मतलब वह स्थान जहाँ पे एक ही जाति के जीव समाज में रह रहे हैं तो उस तरह के जीव को क्या कहते हैं? स्पीशीज, आबादी, समुदाय, बेस्टी। तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? आबादी बोलेंगे। जब एक ही तरह के जीव एक जगह पे रह रहे हैं तो उसको आबादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीड़क प्रतिरोधी बनाया जाता है? बीटी एक तरह का जीन है और उसका उपयोग करके बहुत सारे फसल में जब प्रयोग करते हैं तो पीड़क प्रतिरोधी मतलब कीड़े मकोड़े उसमें उत्पन्न नहीं होते हैं। तो किस फसल में इसका प्रयोग किया गया था? कपास, टमाटर, मक्का, इनमें सभी। तो इसका जो सही जवाब है सी नंबर, मक्का। मक्का के जो पौधे में बीटी जीन का प्रयोग करके कीड़क प्रतिरोधी बनाया गया था। नेक्स्ट तीसरा सवाल है, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? काइटिनेज, लाइसोजाइम, सेलुलोज, ग्लैक्टोज। तो कवक को जो है काइटिनेज के से संसाधित किया जाता है। काइटिनेज एक एंजाइम है क्योंकि एंजाइम के अंत में हमेशा ASE लगा रहता है। तो काइटिनेज क्या है? एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? मतलब ज़्यादा ताप बढ़ाने के बाद भी वह क्या होता है? सक्रिय रहता है। सेलुलोज, पैक्टेनोएज, टैग पॉलीमरेज, लाइसोजाइम। तो इसका से आंसर जो सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, टैग पॉलीमरेज। यह जो एंजाइम है इसको अधिक तापक्रम पर भी यह एक्टिव रहता है, अपने काम को एक्टिव करते हैं। नेक्स्ट हमारा पांचवा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DNA को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब DNA का यदि हमको अध्ययन करना है तो किस केमिकल, किस पदार्थ, सब्सटेंस का प्रयोग करके हम उसको आसानी से अध्ययन कर सकते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड, इथिलीन ब्लूइन, सेफ्रीन, फास्ट ग्रीन। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इथिडियम ब्रोमाइड एक प्रकार का केमिकल है जिसका प्रयोग करके DNA की कुंडली निम्न में से किससे तैयार किया जाता है? एगारोज निम्न में से किससे तैयार किया जाता है? समुद्री घास, मक्का, साइकस, हाइड्रिला। तो एगारोज जो है समुद्री घास से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सेवन आप लोग बराबर करते होंगे। पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी किससे आती है? पनीर जब हम लाते हैं बाजार से देखते हैं तो विशेष प्रकार का उसमें गंध होते हैं, महक होते हैं। तो वह महक किससे लाई जाती है? ईस्ट, कवक से, जीवाणु से, विषाणु से। तो कवक में जो विशेष प्रकार का सुगंधी होता है वह जीवाणु से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सिरका उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? सिरका उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया? सिरका बनाने में सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है तो कौन सा होता है? क्लोस्ट्रिडियम, एसिटोबैक्टर, ट्राइकोडर्मा, स्ट्रेप्टोकोकस। तो सिरका में होते हैं एसिटोबैक्टर नामक सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत सारा आसान सवाल है लेकिन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मतलब भारत में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में, गुवाहाटी में, कोयम्बटूर में, पटना में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कोयम्बटूर में जो है गन्ना अनुसंधान केंद्र है। ये भी क्वेश्चन देखिए मस्त है। एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहते हैं? जब एक ही नस्ल के, जैसे एक ही जाति के बीच पशुओं को जब प्रजनन कराया जाता है उसको क्या बोलेंगे? अंतः, बहिसंस्करण, संकरण। तो अंतः प्रजनन कहेंगे। एक ही जाति के बीच जब पशुओं के नस्ल का प्रजनन कराया जाता है तो उसको अंतः प्रजनन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नांकित में ताइचुंग फर्स्ट किसकी किस्म है? यह देखिए पिछले लॉकडाउन में 19, 20, 21, 3 साल लगातार यह क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 20 और 21 में क्वेश्चन तो बार बार आए, 2 बार आ चुके हैं लेकिन हाल फिलहाल ही। तो यह क्वेश्चन जो है बहुत मस्त है। तो ताइचुंग फर्स्ट एक तरफ प्रजाति है तो किसकी है? धान की, गेहूँ की, मक्का की, सेम की। तो ताइचुंग फर्स्ट जो है धान की प्रजाति की एक किस्म है।
शहद का निर्माण कौन करती है? अब शहद देखते हैं, मधुमक्खी जो है शहद बनाती है, तो कौन सी मधुमक्खी? क्योंकि इस मधुमक्खी की छत्ता में 3 प्रकार के मधु होते हैं, क्या बोलते हैं, मधुमक्खी होते हैं। तो उसमें कौन सी मधुमक्खी जो होते हैं शहद का निर्माण करती है? ड्रोन मधुमक्खी, जिसको नर मधुमक्खी भी बोलते हैं, सेवक मधुमक्खी जो कि उसकी छत्ता को बनाने में मदद करता है, रानी मधुमक्खी जो रानी करती है। तो इसका जो प्रमुख सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सेवक मधुमक्खी जो है शहद का निर्माण करती है। और सेकेरम बारबेरी को मूलतः उगाया जाता है। सेकेरम बारबेरी जो है गन्ना की एक प्रजाति है, और यह प्रजाति भारत के किस क्षेत्रों में उगाया जाता है? दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, मॉरिशस में, नागालैंड में। तो सेकेरम बारबेरी जो गन्ना की प्रजाति है, उत्तर भारत में इसका उत्पादन अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? कॉलरा के, कुष्ठ के, मलेरिया के, ट्यूमर के। तो ट्यूमर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। बहुत आसान सवाल है, लेकिन कई बार ये भी क्वेश्चन में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, टी लिम्फोसाइड कहाँ उत्पन्न होता है? लिम्फोसाइड जानते हैं एंटीबायोटिक का काम करता है। तो लिम्फोसाइड का उत्पन्न कहाँ होते हैं? थाइमस में, आमाशय में, यकृत में, अस्थि मज्जा में। तो लिम्फोसाइड जो होते हैं, टी लिम्फोसाइड, इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जैव व्यवस्था में जो सबसे सुस्पष्ट इकाई है उसको क्या कहते हैं? कोशिका, उत्तक, अंग, जीव। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा जीव हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? प्रथम या प्रथम कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था किस वर्ष हुआ था, कहने मतलब वही है 1972 में, 1992 में, 1998 में, 2005 में। तो इसका आंसर जो सही जवाब जाएगा 1992 में, बी नंबर ऑप्शन जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। मतलब पृथ्वी जो आज प्रदूषित हो जा रहे हैं उसको बचाने के लिए विश्व स्तर के देश जो है सम्मेलन किया गया था, उसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आम की लगभग कितनी प्रजाति या स्पीसीज भारत में पाई जाती है? 50, 250, 500, 1000 से अधिक। तो भारत में जो आम की प्रजाति है 1000 से अधिक पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? तो यह सही जवाब जो होगा बढ़ती है, क्योंकि देखिए मान लीजिए ग्लोब है, यह पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच से जो रेखा गुजरती है उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, और दोनों तरफ जो होता है इसको ध्रुव बोलते हैं। इधर से या इधर से हम जब यहाँ बढ़ेंगे ध्रुव भूमध्य रेखा, तो क्या होगा, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगा, क्योंकि इस स्थान पर तापमान समान होते हैं, तो यहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे, निवास अधिक करेंगे, तो यही क्या होता है, जनसंख्या क्या होती है, जैव विविधता क्या होगा, बढ़ेगा। वही से यहाँ क्वेश्चन में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, समानता कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन करता है? मनुष्य के कान जो है कितने ध्वनि तीव्रता की गति को, आवाज़ को सहन करता है? 25 से 30 डेसिबल, 80 से 90 डेसिबल, 120 से 130 डेसिबल, 140 से 150 डेसिबल। तो मनुष्य की जो कान है, ये नाक है, ये कान है जो 120 से 20 से 25 से 30 डेसिबल ध्वनि तीव्रता को सहन करता है। आप लोग कमेंट में करके बताया कि RNA कितने धागे की बनी की रचना है? धागे नुमा बनी रचना होती है। और RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा।